हेलो फ्रेंड्स, आप ये रॉयल आर्किटेक्चर, महल और नज़ारे देख के समझ ही गए होंगे कि हम जयपुर में हैं। खम्मा खणी दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल ईट ट्रेवल एंड कुक। जयपुर द पिंक सिटी, जो कि गुलाबी रंग के इमारतों और महलों का शहर है, जो कि इंडिया की हिस्ट्री, आर्किटेक्चर, कल्चर और आर्ट्स हैंडीक्राफ्ट के साथ साथ यहाँ के फूड और मार्केट के लिए भी बहुत फेमस है। इस टूर में हम आपको बताएंगे आपको जयपुर में कहाँ कहाँ जाना चाहिए, कौन कौन से लैंडमार्क और मॉन्यूमेंट्स है और ये सिटी के किस किस लोकेशन में है। ट्रांसपोर्ट, विजिटिंग टाइम, टिकट्स, टोटल एक्सपेंस, बजट बताएंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट को कवर कर सके, और कुछ टिप्स भी दूंगी जिससे आपका सफ़र और भी कंफर्टेबल हो सके। जयपुर के लिए भारत के हर छोटे बड़े शहरों से ट्रेनें मिल जाती हैं। साथ ही यहाँ बस स्टैंड भी है जो कई सिटीज़ को कनेक्ट करता है। सिंधी कैंप जो कि रेलवे स्टेशन के पास ही है, और इसके बाद यहाँ जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। तो हम जयपुर रेलवे स्टेशन पर उतरते ही सबसे पहले हम सिटी में घूमने के लिए सबसे सस्ते और ईजीएस्ट मोड ट्रांसपोर्ट यानी कि स्कूटी हायर कर लेंगे। यहाँ सिंधी कैंप के पास ही आपको बाइक रेंट पर मिल जाएंगी, जो कि आपको 600-700 रुपये पर डे की रेट पर मिल जाएगी। इसके अलावा ऑटो और टैक्सी भी आप हायर कर सकते हैं, या फिर सिटी के केवल अंदर अंदर घूमने के लिए आप जयपुर मेट्रो को भी यूज़ कर सकते हैं। तो स्कूटी हायर करके हम निकल चुके हैं जयपुर के सड़कों पर। यहाँ से सबसे पहले हम चलते हैं रावत मिष्ठान भंडार पर। जयपुर के सबसे फेमस कचौड़ी वाले रावत मिष्ठान भंडार, जो कि अपने प्याज कचौड़ी के लिए काफ़ी फेमस है। इसके अलावा इनका घेवर भी काफ़ी अच्छा होता है। और जयपुर की एक स्पेशलिटी फिन्नी, जो कि फीकी और मीठी भी मिलती है। प्याज कचौड़ी के अलावा मिर्ची वड़े, मावा कचौड़ी, लस्सी, जलेबी और ढोकले और इनकी मिठाइयाँ भी काफ़ी अच्छी हैं, जिससे जयपुर की एंट्री करते ही आपको राजस्थान के क्लासिक टेस्ट से आपको रूबरू करा देती है। नाश्ते के बाद थोड़ी चाय हो जाए तो इस गुलाबी शहर के सबसे फेमस गुलाब जी चाय वाले की चाय हो जाए तो क्या बात है। चाय में ऐसी कुछ खास बात तो नहीं है, पर इनका ये कहना है कि इनके प्यार की वजह से इनके चाय में एक जायका अलग आ जाता है। इनके यहाँ की चाय के लिए जयपुर के लोग दीवाने हैं, जिसकी वजह से यहाँ काफ़ी भीड़ भी हो जा रही है। ये सुबह के 5 बजे से रात के 11 बजे तक खुली रहती है। इनके पास मैगी, सैंडविचेस सब किफ़ायती दाम पे मिल जाता है। अब हम अपने होटल की ओर चलेंगे। आप होटल रेलवे स्टेशन से 3 से 2 किलोमीटर के अंदर ही लें, और यहाँ होटल 800 से 1500 तक के रेंज में अच्छे कमरे मिल जाएंगे। होटल चेक इन कर थोड़ी देर रेस्ट कर हम निकल रहे हैं सिटी के अंदर के लैंडमार्क को घूमने के लिए। जयपुर में घूमने के 2 पार्ट्स हैं, एक जो पिंक सिटी के अंदर है और दूसरे जो इस पिंक सिटी से बाहर यानी 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। सिटी के अंदर आ जाते हैं जैसे हवा महल, अल्बर्ट म्यूजियम, जंतर मंतर और यहाँ के मार्केट बापू बाजार। और सिटी के बाहर में जो प्लेसेस हैं वो हैं नाहरगढ़ फोर्ट, जयगढ़ फोर्ट, आमेर फोर्ट, जल महल जो पूरा पानी के बीचों बीच है, और चौकी धानी। तो आइए सिटी को एक्सप्लोर करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बिरला मंदिर का दर्शन कर लेते हैं, जो कि बिरला परिवार के द्वारा बनाया गया था। अब वहाँ से ही मोटी डोंगरी दिखता है, जो कि पहाड़ी के ऊपर है, और ये गणेश जी की मंदिर है। तो हम आ गए हैं जयपुर के सेंटर में, जिसे सेंट्रल म्यूज़ियम या अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम भी कहते हैं। इसकी टिकट 50 रुपये है। म्यूज़ियम में काफ़ी एंटीक आइटम्स भी रखे हुए हैं। उसके साथ साथ एक मम्मी को भी इसमें रखा गया है। इसकी टाइमिंग 9 AM to 5 PM तक है, और ये कंपोजिट टिकट में भी आता है। इसके अलावा इसकी एक नाइट फीस भी है 100 रुपीज़, जिसमें लाइट शो होता है। तो आइए हम आगे जंतर मंतर की ओर बढ़ते हैं, जो कि यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर है। तो यहाँ आ गए हैं हम। यहाँ की टाइमिंग है सुबह 9 बजे से शाम 4:30 बजे तक, और आपको टिकट यहाँ पर 50 रुपये की पर पर्सन, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको सिर्फ 15 रुपीज़ ही पे करना पड़ेगा।
और ये 2 दिनों के लिए वैलिड होता है। साथ ही अगर आपके पास कॉम्पोजिट टिकट है तो ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ आप गाइड भी कर सकते हैं, जिससे आपको इससे समझने में ज़्यादा आसानी होगी। यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग एस्ट्रोनॉमिकल डिवाइसेस हैं। यहाँ 14 अलग अलग यंत्र हैं जो कि स्पेस और टाइम के बारे में भी बताते हैं। शहर घूमते घूमते मुझे हर जगह ऐसा गेट दिख रहा है, तो मैंने सोचा इसके बारे में जानते हैं। थोड़ी जानकारी लेने के बाद मालूम ये चला कि सिटी को प्लान्ड वे में बनवाया गया है और इसकी प्लानिंग 1727 में विद्याधर जी ने की थी, जो कि राजा साहब के आर्किटेक्चर थे। ये पिंक सिटी को 9 स्क्वायर्स में बांटा गया है। साथ ही इसके 9 अलग अलग डायरेक्शन में गेट भी हैं। इन गेट्स के नाम भी हैं, जैसे सूरज पोल, चांद पोल, अजमेरी गेट, संगानेरी गेट। और ये जो गेट देख रहे हैं, इनके अंदर ही पूरी पिंक सिटी है। अगर हम गूगल मैप से देखने की कोशिश करें तो ये कुछ इस तरह दिखेगा। तो आइए नेक्स्ट हम चलते हैं सिटी पैलेस की ओर। सिटी पैलेस जयपुर के रॉयल कल्चर को दिखाता है। ये व्यूज़ और फोटोग्राफी के पॉइंट से काफ़ी अच्छा प्लेस है। यहाँ पर एक सिल्वर का घड़ा दिख जाता है, जिसे गंगा जली के नाम से भी जानते हैं, जो कि गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका नाम है। सिटी पैलेस भी आपके कंपोजिट टिकट में इंक्लूडेड रहता है। इसकी सेपरेट टिकट 200 रुपये की है और इसकी भी नाइट व्यू की टिकट अलग से मिलती है, जिसके लिए 500 रुपीज़ टिकट है और टाइमिंग है 7 बजे से 10 बजे तक की। नाइट व्यू में इसकी व्यूज़ कुछ अलग ही दिखती है। और पास ही है हवा महल, जयपुर के सबसे फेमस लैंडमार्क पर, जो कि हिंदू और इस्लामिक आर्किटेक्चर का नमूना है। हवा महल के 5 फ्लोर हैं और ये रेड और पिंक स्टोन से बना हुआ है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी बिना नींव की इमारत मानी जाती है। इस इमारत में 953 झरोखे हैं, जो इस इमारत के नाम को साझा करते हैं और इसमें ठंडी और ताज़ी हवाएं आती रहती है। ये बाहर से निहायती खूबसूरत दिख रहा है, जो कि आप कैमरे के नज़र से भी देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों, आप भी वक्त निकालिए और इस नायाब डिज़ाइन के हवा महल को देख के आइए। ये सारे मॉन्यूमेंट्स हमें घूमते घूमते शाम हो गई है। यहीं पर हम आपको मार्केट दिखाते हैं, जो इस रेक्टेंगुलर के अंदर है। किसी शहर का मार्केट ही उसकी असली पहचान को बताता है। यहाँ के मार्केट में अलग ही खासियत है। अगर आप बार्गेनिंग के शौकीन हैं और बार्गेनिंग की स्किल आपको आजमाना चाहते हो, तो इस मार्केट में आकर बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाएंगे और यहाँ से राजस्थानी कल्चर और आर्ट से ज़्यादा रूबरू हो पाएंगे। यहाँ राजस्थानी कपड़े, जूतियाँ, बांधनी और न जाने क्या क्या आप ले जा सकते हैं, और वो भी काफ़ी किफ़ायती से भी किफ़ायती दामों पर। यहाँ पर रेक्टेंगल मैप में 2 से 3 किलोमीटर के अंदर आपको मार्केट मिलेंगे, जिनके नाम हैं बापू बाजार, नेहरू बाजार, त्रिपोलिया, चांदपोलिया, हवा महल बाजार, जौहरी मार्केट। हमने इस मार्केट से बहुत कुछ खरीदा है। मैंने बहुत ही बार्गेनिंग करके यहाँ से ईयर रिंग, अपने लिए बांधनी, सूट और भी बहुत कुछ, यहाँ से जूती, चप्पल, हमने बहुत कुछ ही लेके मैं गई हूँ यहाँ से। तो आप लोग भी आइए और इस मार्केट को एंजॉय करिए। अगर आपके पास बार्गेनिंग स्किल है तो वो ज़रूर आजमाइए। शाम का समय हो चुका है, अब हमें लगी है थोड़ी भूख। पास में ही ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर की दूरी पर है मसाला चौक, जहाँ पर आप जयपुर के स्ट्रीट फूड, स्नैक्स और ट्रेडिशनल डिशेस का लुत्फ उठा सकते हैं। तो आइए जयपुर के इस पॉपुलर डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर करें, जिसका नाम है मसाला चौक। यहाँ पे पार्किंग करके हम अंदर की ओर चल दिए और यहाँ की टिकट है 10 रुपये। ये यहाँ पर ओपन एयर है। जैसा कि हमने कहा था, यहाँ सबसे फेमस आइटरीज के छोटे छोटे आउटलेट हैं। गुलाब जी चाय वाले की आउटलेट से आप चाय ले सकते हैं। एक ही जगह पर सारे फूड स्टॉल हैं। यहाँ आपको 30 रुपये में गोलगप्पे की 1 प्लेट मिल जाएगी और देसी घी की केसर जलेबी तो बहुत ही अमेजिंग है, जो कि सिर्फ 50 रुपये की है। साथ मूंग दाल चिल्ला जो काफ़ी फिलिंग है और आलू टिक्की 60 रुपये की है। दाल बाटी चूरमा का प्लेटर, छोले भटूरे जो कि आपको सिर्फ 90 रुपये की पड़ते हैं, और कुल्फ़ी और दही वड़ा, रबड़ी और फालूदा। इसके साथ
हम वापस से जौहरी बाजार की ओर आ चुके हैं। यहाँ से कुछ शॉपिंग और करने के बाद अब हम चलते हैं डिनर के लिए जयपुर का सबसे फेमस LMB यानी लक्ष्मी मिष्ठान भंडार। यह शॉप 1727 में शुरू हुई, यानी कि काफ़ी ज़्यादा पुरानी। यहाँ पर जयपुर की ऐसी ऐसी स्वीट्स हैं, इतनी वैरायटीज़ की मिठाइयाँ और इतनी अनोखी मिठाइयाँ हैं यहाँ कि आप इनका जायका उठाते उठाते थक जाओगे। जैसे कि सबसे अमेजिंग घेवर फिन्नी जो आपको यहाँ से ज़रूर ले जाना चाहिए। इसके अलावा और भी स्वीट्स और पिकल्स जैसे कि सांगली, साथ ही स्नैक्स जैसे कि कचौड़ी, मिर्च वड़ा, मावा कचौड़ी। वैसे ये जगह पनीर घेवर के लिए काफ़ी फेमस है। रामचंद कुल्फी भंडार के यहाँ पर भी कुल्फी खा के आज तो दिन ही कंप्लीट हो गया। इसके यहाँ कुल्फी की इतनी अच्छी वैरायटीज़ हैं कि उससे आपका मन खुश होने लग जाएगा। तो हमने ट्राई करी स्पेशल रबड़ी कुल्फ़ी और पिस्ता केसर कुल्फ़ी। एक बार इस मेनू को पढ़िए कि आप देख सकते हैं यहाँ काफ़ी भीड़ हो जाती है। तो इस तरह जयपुर की आज का पहला दिन ख़त्म होता है। सुबह उठते ही हम निकल पड़ेंगे नाहरगढ़ फोर्ट के लिए। तो हाय फ्रेंड्स, जयपुर में आज हमारा दूसरा दिन है और हम निकल पड़े हैं नाहरगढ़ फोर्ट के लिए। नाहरगढ़ फोर्ट जयपुर का टॉपेस्ट फोर्ट है और यहाँ पर जाने के लिए हमें दो रास्ते मिलते हैं, एक छोटा और एक बड़ा। छोटा रास्ता पहाड़ के इंक्लाइन पर है जो कि थोड़ा मुश्किल है और इस पे कार वार नहीं जा सकती। नाहरगढ़ की एंट्री टिकट 50 रुपये है और ये कॉम्पोजिट टिकट में भी अवेलेबल रहता है और इसकी टाइमिंग 10 से 5:30 बजे तक की है। और कुछ स्पेशल डेज पे इसकी एंट्री फ्री भी रहती है। नाहरगढ़ पहुंचते ही आपको देखने को मिलेगा बावड़ी और एंट्री पर मिल जाएगी आपको देखने को तोप। ये व्यूज और फोटोग्राफी के पॉइंट से काफ़ी अच्छा प्लेस है। इससे महाराजा सवाई सिंह ने 1734 में जयपुर को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया था। इसमें 9 रानियों के लिए 9 अलग अलग कमरे बनाए गए हैं और जो कि दिखने में बहुत ही सिमिलर है और इसमें कोई भी डिफरेंस पता नहीं चलता। नाहरगढ़ फोर्ट का नाम पहले सुदर्शनगढ़ था, जिसका नाम बाद में नाहरगढ़ फोर्ट रख दिया गया। कहा जाता है नाहर सिंह भूमिया की आत्मा इस फोर्ट में भटकती थी और इस फोर्ट का निर्माण करने में रुकावट आता था, तो इसके लिए यहाँ पर इनके नाम का एक टेम्पल बनवाया गया। उसके बाद ये नाहरगढ़ फोर्ट स्थापित हुआ। इसके बाद जब आप इस फोर्ट के टॉप पर जाते हैं तो आपको शहर का अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको 2-3 घंटे आराम से लग सकते हैं, तो आप जब भी आएँ तो हाथ में टाइम लेके आएँ। अब हम यहाँ से आमेर फोर्ट की तरफ चलेंगे जो जयगढ़ के रास्ते से होके गुजरता है। ये आप देख सकते हैं जल महल दिख रहा है, जो जल के बीचों बीच एक महल है। और हम निकल पड़े हैं अंबर फोर्ट के लिए, जो कि अरावली के पहाड़ियों के बीचों बीच होके गुजरती है और ये आपको यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। इस गेट से आगे जाने के लिए हमें कन्वेंस की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर आप बाइक से जा सकते हैं या फिर आप ऑटो या थार भी ले सकते हैं। यहाँ पर हाथी की सवारी से भी पहुँच सकते हैं, जिसकी चार्जेस 1100 तक आएगी। फोर्ट के बाहर बहुत छोटा सा मार्केट है, जहाँ से हमने बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट के आइटम्स भी खरीदे हैं। यहाँ पर टिकट का चार्जेस 100 रुपये है और अगर आपके पास कॉम्पोजिट टिकट है तो उसमें सारे इंक्लूड हैं। यहाँ और जंतर मंतर 2 ऐसी जगह है जहाँ पे आपको गाइड की ज़रूरत पड़ सकती है, जो कि आपको डिटेल में बता पाएंगे। अंबर फोर्ट 3 पार्ट में है और इसकी बाउंड्री वाल 3rd लार्जेस्ट है, जो कि 12 किलोमीटर तक की है। इस महल के अंदर आते ही आपको राजस्थान की रॉयल हिस्ट्री और आर्किटेक्चर में खो जाएंगे। एंट्री पर ही शीला देवी की मंदिर भी दिख जाती है। इसके नीचे एक झील भी है जिसमें फ्लावर्स का एक गार्डन भी है, जिससे परफ्यूम भी बनता है। यहाँ 5:30 से 7:30 तक इवनिंग लाइट शो भी चलता है, जिसका अलग से टिकट का चार्जेस है। इसके घूमने के लिए आपको 3-4 घंटे लग जाएंगे। यहाँ दीवाने खास, मानसिंह महल,
शीश महल, दीवाने आम भी है। यहाँ पर एक सुरंग भी है जिससे आप सीधे जयगढ़ फोर्ट निकल सकते हैं और ये सुरंग अभी भी फंक्शनल है जो कि अप्रॉक्सीमेटली 2 किलोमीटर की है। अंबर फोर्ट के अंदर भी मार्केट है जहाँ से हमने बहुत सारी चूड़ियाँ ली हैं। हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था इसलिए हम निकल गए जल महल की तरफ। जल महल के अंदर तो हम नहीं जा सकते थे क्योंकि वो क्लोज्ड हो चुका था, जो कि मानसागर झील के अंदर बना हुआ है। यहाँ पर चौपाटी एरिया है जो मार्केट लगता है, वहाँ पर आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। वैसे तो ये जगह काफ़ी प्यारी है, ये व्यूज़ और फोटोग्राफी के पॉइंट से भी काफ़ी अच्छी प्लेस है। अब शाम के 4 बज चुके हैं। अब हम ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए यहाँ के फेवरेट और फेमस प्लेस पर चलते हैं जिसका नाम है चौकी धानी। चौकी धानी इज़ अ प्लेस मस्ट टू विजिट इन जयपुर। ये मेन सिटी से तकरीबन 21 किलोमीटर दूर पड़ता है और आमेर फोर्ट से तो बिल्कुल अपोजिट पड़ेगा। इसकी टाइमिंग शाम 5 बजे से होती है, तो आप कोशिश करें कि शाम 5 बजे तक आप ज़रूर पहुंच जाएं। चौकी का मतलब होता है अच्छा और धानी का मतलब होता है गांव। जैसे ही चौकी धानी आएंगे आपको गेट पर इतना भव्य स्वागत मिलता है। बाहर आपको लोग ढोल बजाते हुए दिखेंगे और हमें तिलक से स्वागत किया गया था। चौकी धानी एक ऐसा प्लेस है जो पूरे राजस्थान को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ की एंट्री फीस 900 रुपये है, जिसमें आपको डिनर इंक्लूड है और इसके साथ आप यहाँ के आर्ट और कल्चर को भी एंजॉय कर सकते हैं। ये पूरी तरह ट्रेडिशनल गांव की तरह है। यहाँ पर आपको राजस्थान का जो भी आर्ट्स एंड कल्चर हो सकता है हमें इस चौकी धानी में देखने को मिली है। साथ ही आपको मिलेगा डिनर, और डिनर में आपको राजस्थान की सारी ट्रेडिशनल डिशेस आपको मिलेगी। चौकी धानी में बहुत कुछ देखा, जैसे कलबीना डांस, फायर डांस, बोटिंग, पपेट शो। इनका सेटअप इतना बड़ा है कि आपको एक दिन पूरा कम पड़ जाएगा इनका सेटअप घूमने में। इसके अंदर काफ़ी खूबसूरत मार्केट भी है जहाँ से आप राजस्थान की ट्रेडिशनल चीज़ें खरीद सकते हैं और उन्हें बनते हुए भी देख सकते हैं, जैसे कि ये पॉटरी, मीनाकारी, चूड़ियों का बनना भी आप देख सकते हैं। और खाने में भी इतनी ट्रेडिशनल वैरायटीज़ थी, सांगड़ी, कढ़ी, बेसन गट्टे की सब्जी, जैसे दाल बाटी चूरमा, और भी काफ़ी बहुत सारे आइटम थे जिन्हें मैं अभी तो नहीं बता पाऊँगी, जिसे बताने के लिए हमारा ये वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, इसलिए हम इसकी सेपरेट वीडियो अपलोड करेंगे। ये राजस्थान की बहुत ही पॉपुलर प्लेस है और यहाँ पर आने वाले टूरिस्ट यहाँ पर ज़रूर आते हैं। आप भी अपनी फैमिली, फ्रेंड्स एंड कपल्स के साथ यहाँ पर आएँ। थोड़ी देर और घूमने के बाद अब हम निकल पड़े हैं अपने होटल की तरफ और ये वीडियो यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो दोस्तों, अगर आप जयपुर घूमने का प्लान बना रहे हैं और वो भी बजट में, तो ये गाइड आपके बहुत काम आने वाली है। जयपुर को अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए आपको 2 से 3 दिन का समय चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं होटल की। बजट होटल आपको एक दिन के 8,000 से 1,500 रुपये में मिल जाएंगे। तो 2 रातों के लिए आपका खर्च होगा लगभग 2,000 से 3,000 रुपये। अब बात करें लोकल ट्रैवल की। अगर आप बाइक रेंट पर लेते हैं तो वो पड़ेगी करीब 600 से 700 रुपये प्रतिदिन। 2 दिन के लिए ये खर्च आएगा करीब 1200 से 1400 रुपये और फ्यूल जोड़कर कुल 2,000 रुपये तक। खाने पीने का खर्च एक दिन में एक व्यक्ति का करीब 500 रुपये आता है। तो 2 लोगों के लिए 2 से 3 दिन का फूड बजट होगा करीब 3,000 से 4,000 रुपये। और अब बात करें जयपुर के किलों और महलों की।
तो वहाँ घूमने के लिए आप कॉम्पोजिट टिकट ज़रूर लीजिए। इससे आप 2 दिनों तक ज़्यादातर प्रमुख स्मारकों में घूम सकते हैं। तो कुल मिलाकर होटल, ट्रैवल, फूड और साइट सीन सब मिलाकर 2 लोगों का पूरा खर्च आता है 8,000 से 10,000 रुपये के बीच। अब बताइए, इतनी शानदार ट्रिप वो भी बजट में, क्या आप रेडी हैं जयपुर एक्सप्लोर करने के लिए? अगर ये गाइड आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।